दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद बड़े और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। खबरें चल रही हैं कि भारत ने ईरान की चाबहार पोर्ट को खाली करने का ऐलान कर दिया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई भारत ने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया है या फिर ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है? और अगर दबाव है तो भारत की मजबूरी क्या है? आज की इस वीडियो में हम पूरा सच, पूरा बैकग्राउंड और भविष्य का असर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि चाबहार पोर्ट आखिर क्या और भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार माना जाता है। इस पोर्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच मिलती है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करके। यही वजह है कि चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ भारत का जवाब माना जाता रहा है। भारत ने यहाँ सड़कों, टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया ताकि व्यापार, तेल, गैस और रणनीतिक पहुंच मजबूत की जा सके। अब आते हैं असली मुद्दे पर, अमेरिका और ट्रंप रोल। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति हमेशा से बेहद सख्त रही है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की, जिसके तहत ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर भी सैंक्शंस और भारी टैरिफ्स लगाने की चेतावनी दी गई। अमेरिका का साफ संदेश था, अगर कोई देश ईरान के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करता है तो उसे यूएस इकोनॉमी और डॉलर बेस्ड सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड और यूएस मार्केट से जुड़ी है, ये दबाव बहुत बड़ा था। पहले इंडिया को चाबहार पोर्ट के लिए स्पेशल सैंक्शंस वेवर मिला हुआ था। मतलब ये है, बाकी देशों पर सैंक्शंस लेकिन इंडिया को छूट मिल सकती है। लेकिन हाल के घटनाक्रम में यही वेवर ख़त्म या कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। यहीं से संकट शुरू हुआ। इंडिया के सामने दो रास्ते थे, या तो ईरान के साथ खुलकर खड़ा रहे या फिर यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ट्रेड रिलेशंस को बचाए। अब सवाल उठता है, क्या भारत ने सच में चाबहार पोर्ट खाली कर दिया है? असलियत थोड़ी अलग है। भारत ने पूरी तरह से चाबहार पोर्ट छोड़ने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट कम किया गया, डायरेक्ट मैनेजमेंट के पीछे हटने के संकेत दिए गए और फाइनल कमिटमेंट्स को लीगली सेफ तरीके से एडजस्ट किया गया। यानी ये कहना ज़्यादा सही होगा कि भारत ने चाबहार पोर्ट से स्टेप बैक किया है, एग्जिट नहीं। ये फैसला सिर्फ दबाव में लिया गया कदम नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। अगर भारत खुलकर सैंक्शंस तोड़ता तो असर पड़ता इंडियन बैंक्स पर, इंटरनेशनल पेमेंट्स पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर और इंडिया यूएस डिफेंस डील्स पर। यही वजह है कि भारत ने खुली टक्कर लेने के बजाय डिप्लोमेसी चुनी। अब ईरान की प्रतिक्रिया भी समझना ज़रूरी है। ईरान के लिए चाबहार पोर्ट आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। ईरान चाहता है कि इंडिया बना रहे क्योंकि इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है, लेकिन ईरान भी मानता है कि यूएस सैंक्शंस के दौर में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेगा। इसलिए ईरान ने भी भारत के खिलाफ कोई खुली दुश्मनी वाला बयान नहीं दिया। अब बड़ा सवाल, इससे भारत को क्या नुकसान हुआ? शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस कमज़ोर हुई, सेंट्रल एशिया एक्सिस धीमा पड़ा, चाइना पाकिस्तान को फ़ायदा मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशंस सुरक्षित, ग्लोबल ट्रेड रिस्क कंट्रोल में रहा और फ्यूचर में वेवर मिलने की संभावना बाकी है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये फैसला टेम्पररी रिट्रीट है। अगर इंटरनेशनल सिचुएशन बदली, सैंक्शंस सॉफ्ट हुए या यूएस ईरान टेंशन, तो फिर भारत से चाबहार में स्ट्रॉन्ग एंट्री कर सकता है। अब असली मुद्दा, क्या ट्रंप का दबाव ही फाइनल रीज़न था? जवाब है, ट्रंप का दबाव एक बड़ा कारण था, लेकिन अकेला कारण नहीं। इंडिया ने ये फैसला इकॉनमी, डिप्लोमेसी, डिफेंस और ग्लोबल इमेज सबको ध्यान में रख कर लिया। ये मामला हमें एक सच्चाई सिखाता है। आज की दुनिया में
कोई भी देश सिर्फ इमोशन से फैसला नहीं लेता, हर कदम कैलकुलेशन और कॉम्प्रोमाइज़ से जुड़ा होता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को दबाव में झुकना चाहिए था या फिर ईरान के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासे के साथ। धन्यवाद।